नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने से कौन कौन से बड़े फायदे हो सकते हैं। मान लीजिए आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ते हैं। जब आप किसी मुसीबत में होते हैं या आपको उस दिन याद आता है कि हाँ, मुझे आज हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो उस दिन करते हैं। तो इससे आपको क्या क्या फल की प्राप्ति होती है और ये सही है या गलत है कभी कभी पढ़ना, इसके बारे में मैं आज डिटेल से बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करूंगी कि सही है या गलत है कभी कभी पाठ करना। तो दोस्तों, बिल्कुल सही है। आपका जब मन हो तब आप भगवान का नाम ले सकते हैं। जब आपके पास टाइम हो, जब मन हो, या जब भी आपकी इच्छा हो, या रोज पढ़ने के लिए आपको हनुमान चालीसा का टाइम नहीं है तो कभी भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात कि आपको फल इससे क्या क्या मिल सकता है। तो दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि श्री राम जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि वो हमेशा धरती पर रहेंगे। भले ही हनुमान जी हमें दिखाई नहीं देते हैं कि वो धरती पर हैं, लेकिन ये तो सच है कि हनुमान जी धरती पर हैं और वो अपने भक्तों की हमेशा ही रक्षा करते हैं। अगर हम कभी भी ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हैं और हनुमान जी का नाम लेते हैं तो हमारे साथ वहाँ पर चमत्कार जरूर होता है। आप हनुमान चालीसा कभी पढ़ के देखिए। जब आप ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, तो आपको कोई भी मंत्र याद नहीं आएगा, बस ये याद आएगा कि हम हनुमान चालीसा पढ़ें। क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा से भूत प्रेत बहुत ही दूर भाग जाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है हनुमान चालीसा से। और हमारे मन में भी यही आता है कि हमें हनुमान चालीसा इस वक्त पढ़ना चाहिए जब हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो एक तो ये फायदा हुआ कि जब आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, कहीं आप ऐसी जगह पर चले जाएं, रात हो रही हो या दिन भी हो रहा हो, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा हो, भय लग रहा हो, आप अकेले हो या कोई साथ में भी हो, फिर भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि कोई हमारा पीछा कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब डर तो समझ ही सकते हैं। तो आप वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको याद नहीं है, थोड़ा सा ही, जितना ही याद है उतना ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है सबको हनुमान चालीसा कंठस्थ नहीं होता है, याद नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, जितना ही याद है उतना ही हनुमान चालीसा पढ़ना आपको शुरू कर देना है। बार बार रिपीट करें, जितना याद है उतना ही बार बार रिपीट करें। देखिए, आपको वहाँ पर भय बिल्कुल भी नहीं लगेगा, डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आप वहाँ से आसानी से चले आएंगे एकदम सुरक्षित। और दूसरी बात, और अब मैं दूसरे लाभ की बात करने वाली हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई भी है या आप ही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आपने कई साधु संत को दिखा लिया, कई पंडित को दिखा लिया, या जिसे भी हम दिखाते हैं सोखा ओझा, उन्हें दिखा लिया। वो बताते तो हैं इनके ऊपर ये है, इनके ऊपर वो है, लेकिन वो सही नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन आप ठीक रहोगे और फिर वैसे ही हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपका मन हो तो झाड़ फूँक तो आप करवाते रहिए, वो मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन आपको हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना है। जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको अच्छा लगे, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। देखना, धीरे धीरे एक दिन ऐसा जरूर आएगा जो आपके ऊपर बुरी आत्मा है, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी इतने ज्यादा दिनों से या कुछ दिनों से ही, वो आपका पीछा धीरे धीरे करके छोड़ देगी। लेकिन दोस्तों, एक बात का ख्याल आपको इसमें रखना है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी बहन को भी कहा था, उसे ऐसी बुरे बुरे सपने आते थे, मैंने उससे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा था। तो जब से वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी तो कहती है कि उसके बाद से मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा, और इतना ज़्यादा डर लगने लगा कि उसे ऐसा लगता था कि बस उसका कोई गला दबा रहा है। लेकिन एक बात और भी उसके सपने में होती थी। वो उस भूत को, प्रेत को, जो भी उसके सपने में आता था, वो कहती थी कि जब से मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सोती हूँ तब से मैं उसे पीट भी देती हूँ, भगाने की कोशिश भी करती हूँ। पहले तो मैं ही केवल डर के भागती थी सपने में, लेकिन अब मैं उसे भगाने की भी कोशिश करती हूँ। तो आपको बुरे बुरे सपने शुरू में तो जरूर नजर आएंगे, इस बात का आप ध्यान रखना कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करोगे तो आपको पहले जो सपने आते थे या जो डर लगता था, भय लगता था, वो एकदम से दोगुना तिगुना बढ़ जाएगा। क्यों? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो चाहेगी, नेगेटिव शक्ति जो है, नेगेटिव एनर्जी जो है, वो चाहेगी कि आप हनुमान चालीसा ना पढ़े और उसकी शक्ति खत्म ना हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हनुमान चालीसा लगातार पढ़ते रहना है और धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने से उस बुरी शक्ति, उसकी शक्तियाँ नाश हो जाएगी, उसकी शक्तियाँ बिल्कुल से खत्म हो जाएगी। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो आपके शरीर को छोड़कर एकदम से दूर भाग जाएगी, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी।
और मुझे ये बात इसीलिए समझ में आई क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी तो मुझे अजीब-ओ-गरीब सपने आने लगते थे। मैं डर जाती थी। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। जब हनुमान जी का पाठ करो तो ऐसे सपने तो आने ही नहीं चाहिए। फिर मैंने अपनी बहन को भी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा था और उसे भी ऐसे बुरे-बुरे सपने आते थे। तो आपको इस बात का ख़्याल ज़रूर रखना है कि आपको कैसे भी सपने आएँ, कितना भी डर लगे, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको लगातार पढ़ते रहना है। और आपके साथ भी जो बुरा होता था वो धीरे-धीरे करके एकदम से बंद हो जाएगा। आपको डर भय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी थी, नेगेटिव आत्मा थी, वो बिल्कुल सी खत्म हो जाएगी, भाग जाएगी। तो दोस्तों अब मैं तीसरे लाभ की बात करने वाली हूँ। अगर आपके ऊपर पितृ दोष है तो इसके लिए भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और कैसे करना है उसे मैं अगली वीडियो में बताऊँगी कि पूरा मतलब कि तरीका क्या होगा, पूरा नियम क्या होगा। और आप अगर शनिदेव की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करते रहिए। आपके ऊपर शनिदेव की ऐसी कोई दृष्टि नहीं आएगी, सब ठीक हो जाएगा। और आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब लोग एक-दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, एक-दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा घर में परेशानी भी आ चुकी है, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या है। तो उस वक़्त भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि सब कोई हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। एक इंसान भी घर में कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है, जिससे आपके घर में धीरे-धीरे सुख शांति बनने लगेगी।